आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग हम लोग देख रहे थे। वेदव्यास जी के 4 प्रधान शिष्य हैं। उन शिष्यों को 4 भिन्न भिन्न वेदों की परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य दिया गया है और विधिवत वेद को प्राप्त करके वो 4 शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर के उस आश्रम से चले गए। उन 4 शिष्यों के चले जाने के बाद सुखदेव जी अपने पिता के साथ ही रह रहे हैं, किंतु
अब वहाँ पर नियमित रूप से वेद पाठ नहीं होता है। जब तक विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, तब तक वहाँ प्रातःकाल सायंकाल वेद पाठ हुआ करता था, लेकिन अब वेद पाठ नहीं होता है। वेदव्यास जी प्रायः एकांत में ध्यान मग्न रहते हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी व्यास जी के आश्रम में पधारे और वेदव्यास जी से उन्होंने कहा कि आपके यहाँ इस समय पर वेदध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, ये ठीक बात नहीं है। वेदध्वनि जिस जगह पर निरंतर गूंजती है, उस जगह किसी भी प्रकार की अनिष्टकारी शक्तियों का वास नहीं होता है। वहाँ का वातावरण सर्वथा पवित्र होता है। तो आपके इस आश्रम में निरंतर वेदध्वनि गूंजती रही है, लेकिन इस समय पर वह नहीं सुनाई दे रही है। वेदव्यास जी ने कहा कि इस समय मेरे शिष्य नहीं हैं यहाँ पर, और अपने शिष्यों के चले जाने से मेरे मन में थोड़ी खिन्नता भी है, विशेष प्रसन्नता नहीं है, लेकिन आप आज्ञा करें। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप अपने पुत्र के साथ ही वेदाध्ययन करते रहें, वेद पाठ करते रहें। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी की आज्ञा प्राप्त करके वेदव्यास जी वहाँ पर पुनः वेद पाठ करने लगे। सुखदेव जी के साथ में मिलकर के प्रत्येक संध्या के समय वेदों का उच्चारण होता था, विधिवत वेद पाठ होता था। इसी तरह से एक दिन वेद पाठ हो रहा था और बड़ी जोर की आंधी चली है वहाँ पर। तो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि इस समय वेद पाठ को रोक दो। तो वेद पाठ को रोक दिया गया। सुखदेव जी ने पूछा कि आप इस समय वेद पाठ क्यों रोकना चाह रहे हैं? तो वेदव्यास जी ने कहा कि इस समय अनध्याय का काल चल रहा है। अनध्याय का काल चल रहा है। तो सुखदेव जी ने पूछा है कि ये अनध्याय क्या होता है? वेदव्यास जी बोलते हैं कि इस समय पूरी सृष्टि में वायु का विशेष प्रकोप है, वायु का विशेष प्रवाह हो रहा है, और जिस समय पर तीव्र वायु का प्रवाह हो उस समय पर वेद पाठ नहीं करना चाहिए। तो इसी चर्चा के क्रम में फिर वायु कितने प्रकार की होती है उसकी चर्चा की गई है। तो समष्टि में जो वायु है, मरुत भी बोलते हैं उसको, तो उसके मुख्य रूप से 7 भेद हैं। तो उन 7 प्रकार की मरुत का फिर 7 के ही 7 हिस्से होकर के 49 हो जाते हैं। तो ये 7 प्रकार की जो वायु है उसका वर्णन किया है यहाँ पर वेदव्यास जी ने। प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 प्रकार की वायु होती है जो समूचे सृष्टि में व्याप्त है और समूचे सृष्टि का
अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के कार्यों का संपादन कर रही है। यहाँ तक कि इस चर्चा के अनुसार ये बताया गया कि ये सूर्य उदय और चंद्रोदय भी वायु की वजह से ही होते हैं, इस तरह से। अच्छा, फिर जो प्रश्न किया गया था कि अनध्याय क्यों होना चाहिए, तो उसका जो मुख्य कारण बताते हैं, बोले कि तस्मात् ब्रह्मविदो वेदान नाधीयन्तेति वायति वायुर्वायुभयं युक्तम ब्रह्म तत्पीडितम भवेत। बोले कि वायु, समष्टि वायु भगवान नारायण की निःश्वास हैं। जब पूरे समष्टि में आंधी का प्रकोप होता है तो उस समय पर भगवान नारायण की निःश्वास चल रही होती है। तो एक तरफ समष्टि वायु भी भगवान नारायण का निःश्वास के रूप में है, और दूसरे वेद भी भगवान के निःश्वास के रूप में ही हैं। ऐसे तो वेद और समष्टि वायु ये दोनों ही भगवान नारायण के निःश्वास के रूप में हैं। तो जिस समय पर प्रचंड आंधी चल रही हो उस समय वेद पाठ को रोक देना चाहिए, क्योंकि प्रचंड आंधी में वेदों को पीड़ा होती है। ऐसे माने एक तरह से सजीव के रूप में स्वीकार करते हुए बोलते हैं, तीव्र आंधी चलने पर वेदों को पीड़ा होती है। अच्छा, प्रयोग के तौर पर भी देखिए तो जो हम वाणी का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये वाणी क्या है? ये वायु का ही तो एक रूप है। निकलती हुई वायु जब मुख के अलग अलग हिस्सों से टकराती है तो ध्वनि प्रकट होती है, उसी को वाणी बोलते हैं। अच्छा, जिस समय तेज श्वास चल रही हो, व्यक्ति बहुत दौड़ करके आया हो, थका हुआ हो और तेज श्वास चल रही हो, उस समय वह बोलने की स्थिति में नहीं होता है, सहज रूप से वह बोल नहीं सकता है ना। तो क्योंकि तेज श्वास में व्यवस्थित ध्वनि को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती है, ध्वनि अव्यवस्थित हो जाएगी। तो इसी तरह से जब भगवान नारायण की निश्वास चल रही हो, उसी समय वेद का उच्चारण होवे तो वेदों को पीड़ा होगी, ये बोलते हैं। ब्रह्म तत्पीडितम भवेत, इसलिए उस समय पर अनध्याय होता है। अच्छा जी, फिर कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि वेदव्यास जी उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले गए, और फिर सुखदेव जी अकेले ही उस आश्रम में रह रहे थे। तो अकेला देख करके एक दिन देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है, और फिर देवर्षि नारद जी से सुखदेव जी ने तत्व संबंधी, मोक्ष संबंधी कुछ प्रश्न किए हैं, और फिर मोक्ष संबंधी चर्चा होती है। तो थोड़ा विस्तार से मोक्ष के साधनों से संबंधित वैराग्य आदि के रूप में देवर्षि नारद सुखदेव जी को उपदेश करते हैं। तो वो उपदेश कई अध्यायों में है,
फिर आगे एक प्रसंग आता है जहाँ पर कर्म संबंधी कुछ चर्चा करते हैं देवर्षि नारद। तो वो प्रसंग हम थोड़ा सा देखेंगे। बोलते हैं अदृष्ट पूर्वानादाय भावान परिशंकितान इष्टानिष्टान मनुष्याणामस्तम गच्छन्ति रात्रयः। बोलते हैं कि सुखदेव जी, ये जो दिन और रात्रि के रूप में जो काल तत्व है, ये काल तत्व निरंतर ही आयु का हरण कर रहा है। बीती हुई आयु कभी भी किसी को वापस नहीं मिलती है और निरंतर काल के द्वारा जीवों की आयु का हरण किया जा रहा है। और प्रत्येक रात्रि मनुष्यों के लिए प्रिय और अप्रिय घटनाएं लेकर के आती हैं। किसी रात्रि में प्रिय घटना घटती है तो किसी रात्रि में अप्रिय घटना घटती है। व्यक्ति जब कभी ऐसा कहता है, यहाँ पर एक बड़ी सुंदर विवेचना हुई है पुरुषार्थ के संदर्भ में। कभी कभी लोग प्रारब्ध के ऊपर, भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हुए और ये मानते हैं, ये कहते हैं कि सब कुछ व्यक्ति के हाथ में है। व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए और कर्म करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कई बार कुछ लोगों का मानना होता है। तो इसी मत के विषय में देवर्षि नारद कुछ चर्चा करते हैं। बोले, यदि तो वास्तव में कर्ता के हाथ में सब कुछ होता, माने ये बात ठीक है, कर्ता कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र है, कोई भी कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता 100% नहीं है, पूरी तरह से स्वातंत्र्य नहीं है। क्योंकि यदि कर्ता पूरी तरह से स्वतंत्र होता तो कोई भी कर्ता अपने लिए अनिष्ट परिस्थिति का निर्माण क्यों करता? कोई भी कर्ता ऐसे योनि, ऐसे शरीर का चुनाव क्यों करता जिसमें दुख की भी संभावना होती? कोई भी कर्ता ऐसे शरीर का चुनाव क्यों करता जिसमें मृत्यु की संभावना होती? ये बात सही है कि पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल प्राप्ति में पूरी तरह से स्वातंत्र्य तो नहीं दिखाई देता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी प्राणी, और कम से कम मनुष्य तो ऐसा कोई शरीर नहीं चुनता, यहाँ तक कि मनुष्य शरीर भी नहीं चुनता जिसमें व्याधि संभावित हो, जिसमें जरावस्था संभावित हो, जिसमें मृत्यु संभावित हो। ये सब तो अवश्यम भावी है। तो ऐसे शरीर का चुनाव कोई नहीं करता। प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने लिए देव शरीर का ही चुनाव करता, जहाँ न व्याधि है, न जरावस्था है, न मृत्यु है। तो इससे ये पता लगता है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। योयमिच्छेद यथा कामं कामानां तदवाप्नुयात् यदि स्यान्न पराधीनम पुरुषस्य क्रियाफलम। और हम दुनिया में देखते हैं कि
कोई व्यक्ति बहुत कर्मठ हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, संयमी हो, ऐसा व्यक्ति भी कभी कभी जीवन में असफल होता हुआ देखा जाता है। वहीं एक व्यक्ति है जो गुणहीन है, मूर्ख है, अधम है, उसके ऊपर किसी का आशीर्वाद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह संपन्न दिखाई देता है, वह भी सफल होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सत्य भी तो जीवन में दिखता ही है। कोई व्यक्ति निरंतर क्रूर प्रवृत्ति में लगा रहता है, प्राणियों की हिंसा में लगा रहता है, लोगों को धोखा देने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी सुखपूर्वक वह जीवन जीता है, सुखोपभोग उसके आसपास उपलब्ध होता है। कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता है, और फिर भी लक्ष्मी उसके पास अपने आप ही पहुंच जाती है, उसके पुश्तैनी धन के रूप में या अन्य किसी भी रूप में, तो उसके पास स्वतः पहुंच जाती है। और कोई व्यक्ति है जो बहुत पुरुषार्थ करता है, बुद्धिमानी पूर्वक करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है, लेकिन फिर भी उसे संघर्षमय जीवन ही जीना पड़ता है। तो ये भी एक सत्य है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो संतान की कामना करता है, बहुत कामना करता है, लेकिन संतान सुख से वंचित रह जाता है। और कोई संतान से परेशान होता है और उसको अनेक संतानें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये भी जीवन में दिखाई देता है। केषांचित् पुत्र कामानाम अनुसंतानमिच्छताम सिद्धौ प्रयतमानानाम न चांडमुपजायते। कोई लोग होते हैं जो बहुत प्रयत्न करते हैं और कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन संतान तो क्या, उनको एक अंडे की भी प्राप्ति नहीं होती है। और वहीं कोई हैं जो कई संतानों से युक्त हो जाते हैं। कोई लोग होते हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की आराधना करते हैं, कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, और इन सब को करने से उनको बहुप्रतीक्षित पुत्र की प्राप्ति होती भी है, तो वह पुत्र ऐसा निकल जाता है जो कुल को कलंकित कर दे। देवानिष्ट्वा तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्रवृद्धिभिः 10 मासान् परिधृता जायन्ते कुलपांसनाः। तो ऐसे संतान की प्राप्ति भी दिखाई देती है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि बोलते हैं कि जिस पेट में, जिस उदर में अन्न जल आदि कुछ भी, जो कुछ भी जाता है वो सब पच जाता है, वो सब वहाँ जा कर के नष्ट हो जाता है। लेकिन उसी शरीर में कोई बालक पल रहा होता है,
किसी का शरीर पल रहा होता है लेकिन वो नहीं पचता है, वो नष्ट नहीं होता है। ये क्या अद्भुत बात है। बोलते हैं अन्नपानानि जीर्यन्ते यत्र वक्षाश्च भक्षिताः तस्मिन्नेवोदरे गर्भः किम नान्नमिव जीर्यते। तो अन्न जल आदि तो वहाँ जीर्ण हो जाते हैं, पच जाते हैं, लेकिन उसी पेट में गर्भ पलता है और वह गर्भ जीर्ण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अच्छा, किसी किसी को उदर में, किसी माता को उदर में संतान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जन्म लेने से पहले ही बालक की मृत्यु हो जाती है। किसी किसी को बहुप्रतीक्षित संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म काल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये सब जीवन में भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह से रोगों की स्थिति है। बोले कि रोगों से पीड़ित मनुष्य कई बार वैद्यों को बहुत सारा धन देता है और वैद्य बहुत चेष्टा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई व्याधि ऐसी होती है कि वो उसे दूर करने में असमर्थ हो जाते हैं। व्याधिभिर्मथ्यमानानां त्यजतां विपुलं धनम वेदनां नापकर्षन्ति चिकित्सकाः। तो बहुत सारा धन भी खर्च किया गया और बहुत सावधानी भी रखी गई, लेकिन उसके बावजूद पीड़ा को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते। यहाँ तक कि बोलते हैं कि कोई कोई वैद्य हैं जो बहुत सारी औषधियों का संग्रह करके रखते हैं और बहुत तरह की औषधियों का संग्रह करके रखने के बावजूद तरह तरह के काढ़े पीते हैं, कई प्रकार के घी पीते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उन वैद्यों को भी वृद्धावस्था आ जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। कम से कम वो वैद्य को तो ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास में तो हर मर्ज का इलाज है, लेकिन उनके साथ में भी यही होता है। राजाओं के जीवन में हम देखते हैं, राजा के लिए तो दुनिया में कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं है, कम से कम इस धरती पर। अच्छे से अच्छा वैद्य नियुक्त कर सकता है, अच्छे से अच्छी औषधि जड़ी बूटी का वो संग्रह कर सकता है, लेकिन ये सब होने के बावजूद राजाओं को हमने घोर से घोर रोगों से ग्रस्त होता हुआ देखा है, रोग पीड़ित होता हुआ, आर्तनाद करता हुआ देखा है हमने। यदि वास्तव में मनुष्य अपना पुरुषार्थ करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होता तो कोई भी मनुष्य मृत्यु का वर्णन नहीं करता, वृद्धावस्था का वर्णन नहीं करता। न म्रियेरन न जीर्येरन सर्वे स्युः सर्वकामिनः नाप्रियं प्रतिपश्येयुः उत्थानस्य फले सति। सभी की सभी कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को भी अप्रिय की प्राप्ति नहीं होती। सभी लोग ऊपर के ही लोकों में अपना स्थान सुनिश्चित करते, कोई भी निम्न लोकों में जाने का चुनाव नहीं करता। हम देखते हैं इस जीवन में कि कुछ लोग होते हैं जो
धनहीन होकर के भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो धन संपन्न होकर के भी निरंतर कलह में ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सब क्या है? इसलिए जीवन में कर्म फल में बड़ी विषमता दिखाई देती है। केवल कर्म ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। महच्च फल वैषम्यम दृश्यते कर्म संधिषु वहन्ति शिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविका गताः। आप देखिए, आखिर पालकी ढोने वाला भी मनुष्य है और पालकी में बैठा हुआ भी मनुष्य है। पालकी को कंधे में लेकर के जो ढो रहा है, आखिर वो भी मनुष्य है, उसके पास में भी कर्म की स्वतंत्रता है। और जो पालकी में बैठा हुआ है मसनद लगा करके, तो उसके पास भी कर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन दोनों के फल में भेद दिखाई देता है। वहन्ति शिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविका गताः। इस तरह से, इसलिए इन सब विचारों का निर्णय ये है कि व्यक्ति हमेशा पुरुषार्थ के बल पर ही आश्रित नहीं हो सकता है, केवल कर्म के बल पर ही आश्रित नहीं हो सकता है। यदि व्यक्ति को वास्तव में शाश्वत जीवन चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो उसे नैष्कर्म्य रूप जो आत्मवस्तु है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धर्म अधर्म दोनों का ही त्याग करके और आत्म तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तम त्यज। इस तरह से देवर्षि नारद जी ने शुकदेव जी को उपदेश किया है, और इस उपदेश को प्राप्त करके शुकदेव जी को बड़ा आनंद हुआ है। और फिर शुकदेव जी ने ये निश्चय किया कि अब हमको देह त्याग करना है, अब हमको योग के बल से इस प्राण का, शरीर का त्याग करना है। और शरीर का त्याग करके जाना कहाँ है? तो बोले यदि कहीं जाने का प्रसंग होगा तो फिर हम चंद्रलोक नहीं जाएंगे, क्योंकि चंद्रलोक ह्रास और वृद्धि से युक्त है। तो हम आदित्य लोक, सूर्य लोक में जाएंगे, ऐसा शुकदेव जी ने निश्चय किया। और देवर्षि नारद जी ने उनके निश्चय का अनुमोदन किया है। और जब उन्होंने निश्चय किया तो सभी दैवी सत्ताओं से उन्होंने आज्ञा मांगी है कि अब मैं शरीर का त्याग करके जाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि जब उनके पिता को ये खबर लगी है, स्वयं शुकदेव जी गए हैं अपने पिता वेदव्यास जी के पास में, और जाकर के उन्होंने कहा है कि अब मैं इस लोक का त्याग करके जाना चाहता हूँ। तो यूँ तो वेदव्यास जी को प्रसन्नता हुई, क्योंकि शुकदेव जी प्रायः मुक्त हो चुके थे, योग शक्तियों से संपन्न हो चुके थे। लेकिन फिर भी एक सामान्य मन का भाव होता है, पुत्र वियोग से उनको थोड़ी पीड़ा भी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम यहीं रुक जाओ,
और फिर चले जाना। लेकिन सुखदेव जी का चित्त तो पहले ही समस्त बंधनों से मुक्त हो चुका था। यहाँ तक कि पिता पुत्र के बंधन को भी सुखदेव जी ने पहले ही तोड़ दिया था। तो इसलिए बिना किसी भी प्रकार की खिन्नता के पिता का भी त्याग करके और सहज भाव से वो वहाँ से चले गए। सुखदेव जी गए हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाकर के वहीं से योगाग्नि प्रज्वलित करके और शरीर का त्याग करेंगे। तो जिस समय पर कैलाश में गए हैं सुखदेव जी, वहाँ जाकर के उन्होंने धारणा को सिद्ध किया है। और जिस समय पर कैलाश में जा रहे थे उस समय पर देवलोक से उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने भी उनका अभिनंदन किया है। देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की गई है। यथाशक्ति यथा न्यायं पूजां वै चक्रिरे तदा पुष्पवर्षैश्च दिव्यैः तमवचक्रुः दिवौकसः। तो देवताओं ने उनका अभिवादन किया है और साथ ही उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी है। जब जाने के लिए तत्पर हुए तो सुखदेव जी ने वृक्षों से, जो प्रकृति है जिसमें वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, नदी, पर्वत, दिशाएं, इन सभी को संबोधित करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि यदि मेरे पिता मेरा नाम लेते हुए, मुझे पुकारते हुए इधर की ओर आवें तो आप लोग उनको सांत्वना देना। ऐसा सुखदेव जी ने प्रकृति से कहा है, वृक्षों से, नदियों से, पर्वतों से, इन सब से कहा है कि उस समय पर आप लोग मेरे पिता की वेदना को शांत करना और उनको आप लोग सांत्वना देना। वृक्षों ने उनकी उस आज्ञा को स्वीकार किया है। और फिर और आगे जब निकले हैं तो मंदाकिनी नदी के तट पर से होकर के उस समय सुखदेव जी गुजर रहे थे। तो जिस समय पर वो उस मंदाकिनी नदी के समीप से गुजर रहे थे उस समय पर वहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं उस नदी में स्नान कर रही थीं और प्रायः उन्होंने वस्त्रों को त्याग करके ही उसमें स्नान कर रही थीं वो। और जिस समय सुखदेव जी वहाँ से गुजरे तो उनके मन में किसी प्रकार की लज्जा नहीं हुई। वो जिस तरह से स्नानरत थीं उसी तरह से वो स्नान करती रहीं और सुखदेव जी वहाँ से गुजर गए और उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं हुई। बोलते हैं तस्याम क्रीडन्त्यभिरताः ते चैवाप्सरसां गणाः शून्याकारं निराकाराः सुखं दृष्ट्वा विवाससः। उन्होंने देखा कि सुखदेव जी तो इस समय पर बाह्य ज्ञान से प्रायः रहित हो चुके हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद मिट चुका है। उनकी दृष्टि में मैं और तुम का भेद भी मिट चुका है। जब कोई सर्वात्म भाव को सिद्ध हो जाए तो वो कैसी सिद्धि है? कोई भी व्यक्ति क्या वायु से लज्जा करता है?
आकाश से लज्जा नहीं होती है, धरती से लज्जा नहीं होती है। तो इसी तरह से जब कोई महापुरुष उस सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया हो, जिसके दृष्टि में भेद ही मिट गया हो, तो फिर वहाँ लज्जा का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। जो सर्वथा निर्विकार हो, माता को अपने छोटे से शिशु के प्रति कोई लज्जा नहीं होती है, क्योंकि वो उस समय निर्विकार है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो फिर लज्जा होती है। तो बोलते हैं सुखदेव जी उस समय पर वहाँ से निकले हैं और वो स्त्रियां उसी तरह से स्नान करती रहीं। फिर आगे सुखदेव जी ने अपने आप को शांत किया, माने समाधिस्थ किया है, और समाधिस्थ करके योग के बल से उन्होंने शरीर को त्याग दिया और स्वरूप अवस्था तो उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, केवल शरीर त्याग की ही बात थी। अच्छा, सुखदेव जी के शरीर त्याग करने के बाद वेदव्यास जी को तो पुत्र वियोग में बड़ी पीड़ा है। तो पुत्र को पुकारते हुए उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से सुखदेव जी गुजरे थे। तो जैसे ही उन स्त्रियों ने वेदव्यास जी को देखा, बहुत लज्जित हो गई वो, और झटपट उन्होंने अपने वस्त्र धारण किए, कोई जाकर के वृक्षों के पीछे छिप गईं। इस तरह से बोलते हैं, ततो मंदाकिनी तीरे क्रीडन्तोऽप्सरसां गणाः आसाद्यतं ऋषिं सर्वाः संभ्रांतागत चेतसः जले निलिलिरे काश्चित् गुल्मान् प्रपेदिरे वसनान्याददुः काश्चित् तं दृष्ट्वा मुनिसत्तमं तां मुक्ततां तु विज्ञाय मुनिः पुत्रस्य वै तदा सक्ततामात्म नश्चैव प्रीतो भूत व्रीडितश्च। तो इस तरह से वेदव्यास जी तो बड़े दुखी हुए हैं सुखदेव जी के इस तरह से गमन से। इसलिए भागवत जी में भी ये प्रसंग आता है कि जिस समय पर वो अपने पुत्र को पुकारते हुए वन में खोज रहे थे, उस समय पर वृक्षों ने संबोधित करते हुए वेदव्यास जी को सांत्वना दी थी। ये वर्णन भागवत जी में आता है। चूंकि सुखदेव जी ने पहले ही निवेदन किया था, तो इस तरह से वृक्ष वहाँ वाणी प्रकट करते हैं और वेदव्यास जी को शांत करते हैं। इधर फिर यहाँ पर महाभारत में प्रसंग है कि स्वयं भगवान शंकर वेदव्यास जी के सन्मुख प्रकट हुए हैं और वेदव्यास जी को शांत करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा है वेदव्यास जी से कि आपने जिस तरह के पुत्र की याचना करी थी तपस्या करते हुए, हमने आपको उसी तरह का पुत्र दे दिया था। अग्ने भूमेरपां वायोः अंतरिक्षस्य चैव वीर्येण सदृशः पुत्रः पुरा मत्तस्त्वया वृतः स तथा लक्षणो जातः तपसा तव संभृतः मम चैव प्रसादेन ब्रह्म तेजोमयः शुचिः। तो मेरे ही अनुग्रह से तुमको तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से
ऐसा दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ था और वह पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न हो गया था, ब्रह्म प्राप्ति हो गई थी, इसलिए उसके प्रति किसी भी प्रकार से शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। उसको परम गति की प्राप्ति हुई है, ये बोलते हैं। स गतिम परमां प्राप्तो दुष्प्रापा मजितेन्द्रियैः दैवतैरपि विप्रशे तम तुम किमनुशोचसी। बोलते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, आपको ऐसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई जो संयमी था, जो ब्राह्मणत्व के लक्षणों से युक्त था और जिसको वो गति प्राप्त हुई है जो बहुत विरले ही कुछ लोगों को प्राप्त होती है। ऐसी गति को प्राप्त पुत्र के प्रति शोक का कोई औचित्य नहीं है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयो यावत् स्थास्यन्ति सागराः तावत् तवाक्षया कीर्तिः सपुत्रस्य भविष्यति। भगवान शिव एक तरह से आशीर्वाद देते हैं, अनुग्रह व्यक्त करते हैं। बोले कि जब तक इस संसार में पर्वतों की सत्ता रहेगी, जब तक समुद्र रहेंगे, तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की कीर्ति इस धरती पर व्याप्त रहेगी। और एक साथ में और अनुग्रह किया है शिव जी ने। बोलते हैं छायां स्वपुत्र सदृशीं सर्वतो नपगां सदा द्रक्ष्यसे त्वं च लोकेस्मिन् मत प्रसादान महामुने। बोलते हैं कि हे महामुनि, मैं तुमको एक और वरदान देता हूँ, एक तरह से एक अनुग्रह तुमको प्रदान करता हूँ कि तुम इस जगत में अपने पुत्र की तरह, अपने पुत्र के जैसे एक छाया का दर्शन करते रहोगे और वह छाया तुम्हारे आँखों से कभी ओझल नहीं होगी। इस तरह से शिव जी ने आशीर्वाद दिए। छायां स्वपुत्र सदृशीं सर्वतो नपगां सदा दृक्ष्यसे त्वं च लोकेस्मिन्। इस दुनिया में तुम्हारे पुत्र के जैसी एक छाया तुमको निरंतर दिखती रहेगी और उससे भी थोड़ा पुत्र शोक से मुक्ति मिलेगी। इस तरह भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया है और वेद व्यास जी फिर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव वापस अपने अपने आश्रम, अपने धाम में चले गए हैं। और फिर यहाँ पर भीष्म जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर, आपने जो पूछा था कि शुकदेव जी का जन्म किस तरह से हुआ और उनको बहुत कम अवस्था में किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो हमने आपको विस्तार से सुनाया है। और ये प्रसंग मुझे देवर्षि नारद जी ने सुनाया था। एतदाचष्टमे राजन देवर्षिर्नारदः पुरा व्यासश्चैव महायोगी संजल्पेषु पदे पदे। तो एक तो देवर्षि नारद जी के मुख से मैंने ये शुकदेव जी का प्रसंग सुना था और साथ ही स्वयं वेद व्यास जी ने भी अपने ग्रंथों में इस प्रसंग का अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। यह बहुत पवित्र इतिहास है। जो लोग इस इतिहास का श्रवण करते हैं उनका हृदय पवित्र होता है। तो ये हमारे सभी शास्त्रों में इस तरह के कथानक आते हैं कि जहाँ पर किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को कहा जाता है। किसी भक्त, किसी ज्ञानी पुरुष के चरित्र का श्रवण करना उतना ही पवित्र कारक है जितना कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। ऐसे
तो ये प्रसंग यहाँ पर संपन्न होता है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।